अगर कभी कभार सुभाष जी थोड़ा सा डांट भी लगाते हैं, लेकिन ये पता है अपने भविष्य के हाँ, लिए लगाते हैं। स्ट्रिक्टली अगर तो भी गुरु बोलना है डांटेगा क्लीन एंड नहीं क्लियर। तो आप सीख नहीं पाएंगे। अच्छा मैम, मुझे एक चीज ये पूछना था कि एसआईपी के लिए, जैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो साफ बात है, एसआईपी के लिए इंडेक्स फॉर्म भरा जाएगा? किसी के यहाँ पे शोर ज्यादा हो रहा है, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई अभी। अच्छा मैम, हम्म। मुझे भी मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। भाई देखिए, सर सभी आपको लोग मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। मैं एक हाँ लाइन हाँ, बोलना बहुत चाहूंगा बढ़िया। कि जो लोग बात कर चुके हों अपना माइक बंद कर दिया करें, और जब बात करना हो तो माइक खोलें। सर मैं ये कह रही थी कि एसआईपी के लिए तो इंडेक्स फॉर्म भरा जाएगा ना? नहीं नहीं, एसआईपी का दूसरा फॉर्म है। मैम कौन सा है? एसआईपी का फॉर्म अलग से मिलता है। एसआईपी और निवेश प्लस का फॉर्म एक ही है। मैम फॉर्म नंबर बता दीजिए, मुझे लेना है। फॉर्म नंबर तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है फॉर्म नंबर। प्रीति जी, प्रीति जी, मैं जी आपको सर। ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ब्रांच से अपने डीओ से बोलिएगा, वो आपको रिसीव करा देंगे। फॉर्म जी अलग सर। है, ये मालूम है मुझे। जी ठीक सर। है। सर एक मैं भी कस्टमर मैं मिला है कोई नहीं, मैं अभी थोड़ी तो। देर में ग्रुप में डाल दूंगा। और जी सर। आप सर उसके नॉर्मली, लिए प्लान, कौन सा प्लान दे? 32 साल के हैं वो, कौन सा प्लान दे उनको कि अच्छा होगा? 2,500 रुपये अभी तो महीना। अभी तो 2,500 ढाई। में तो आप इंडेक्स ही दे पाओगे केवल। हम्म। कौन सा मैम? इंडेक्स प्लस। इंडेक्स प्लस ना? एसआईपी तो अपने यहाँ पे 4,000 रुपए से स्टार्टिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो 2,500 रुपये महीना दे रहे हैं। हाँ तो इंडेक्स प्लस दीजिए, अगर यूलिप का ले रहा है वो। अगर हम्म। यूलिप का ना ले तो उसके अकॉर्डिंग जीवन लाभ भी है अपने पास, जीवन लक्ष्य भी है, उसके बाद तो बहुत सारे प्लान है। अगर यूलिप चाहिए उन्हें तो फिर आप उन्हें इंडेक्स ही दे पाओगे केवल। अच्छा, उन्होंने मतलब मेन एसआईपी के लिए कहा है, तो ये दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, इंडेक्स प्लस बिल्कुल दो आप। ठीक है मैम। देखिए प्रीति जी, मैं एक लाइन यही बोलना चाहूंगा कि जैसे जी। कि अगर आपके कस्टमर ने एसआईपी का नाम लिया है, जी सर। तो एसआईपी तो अपने यहाँ केवल एक ही है, SIIP। जी जी। लेकिन पार्टी को आपको क्लियर करना होगा कि सर हमारे एसआईपी के इक्विवेलेंट एक प्लान है, इंडेक्स प्लस, हम्म जो कि हम्म। एसआईपी की ही डुप्लीकेट कॉपी है। अच्छा। अब एक चीज आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि एसआईपी की डुप्लीकेट कॉपी इंडेक्स प्लस क्यों बनाई गई है। जब एसआईपी और इंडेक्स में कोई अंतर ही नहीं है, तो एलआईसी ने दो प्लान क्यों रखे हैं? पूजा जी, क्या आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगी? बिल्कुल सुभाष जी, क्योंकि एसआईपी अपने यहाँ पे 4,000 से शुरू है। और जैसे हम्म। पार्टी कम प्राइस में मांगती है तो हम लोग इंडेक्स हम्म। प्लस भी दे सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि एसआईपी का रिटर्न और इंडेक्स के रिटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज गौर कीजिएगा। जी सर बताइए। एसआईपी में केवल और केवल रिस्क है, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल रिस्क है। मतलब आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। सुभाष जी, जी। इसमें हम बोलेंगे इसमें 4% गारंटेड भी है। अगर मार्केट डाउन बिल्कुल होता है ना 0%, तो जी। जी। LIC SIP में 4% का गारंटेड रिटर्न देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन एसआईपी में मैम। इसी इसी के अगेंस्ट जो अपना इंडेक्स है, वहां पर हाँ, गारंटेड रिटर्न और विद एसआईपी के इक्विवेलेंट रिटर्न है, दोनों चीजें हैं वहां पे। अब किसी को निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के बारे में कुछ जानकारी है? इंडिया की टॉप 50 कंपनी हैं, जिसमें हम्म। और इंडिया की 100 कंपनियां हैं उसी में। और उसका मतलब क्या होता है कस्टमर के लिए, मतलब क्या होता है? क्योंकि ये चीज पूजा जी मैं आपसे नहीं पूछना चाह रहा हूँ, आपको तो देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको सब कुछ पता है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगा कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को कोई बता सकता है मुझे? किसी को कोई जानकारी हो किसी भी प्रकार की, छोटी बड़ी या कुछ भी?
हमने अभी प्लान ही नहीं बेचे अभी तक। फिलहाल अन्य साथी कोई? निफ्टी 50 में आलोक जी 50 सारे कंपनियां प्लान होती की हैं सर। जानकारी रखिए, तो धीमे धीमे करके। हेलो। देखिए, जब आप ये प्लान, जैसे कि अभी प्रीति जी ने चर्चा की कि मुझे SIP बेचनी है, तो कस्टमर तो पूछेगा ना कि आपने SIP की जगह में मुझे इंडेक्स क्यों दिया? बोलिए ना, इसका जवाब आप क्या देंगे? सर निफ्टी 50 में 50 टॉप की कंपनियां होती हैं, उनमें से हमें कोई शेयर खरीदने होते हैं जिनका बिल्कुल, सारा रिस्क हमारा ही होता है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल क्लियर टॉपिक पे आपने बात रखी। और निफ्टी 100 में? निफ्टी 100 में उसमें 100 कंपनियां होती हैं, हम्म। तो उसमें भी रिस्क हमारा होता है। प्रॉफिट होगा तो हमारा, लॉस होगा तो हमारा। लेकिन वो 100 कंपनियां होती कौन सी हैं? 100 कंपनियां जो आजकल जो मार्केट में चल रही हैं उन्हीं कंपनियों में से होती हैं। निफ्टी 50 में बैंक के अंदर सारी। करंट लास्ट 3 ईयर की हायर फ्लैक्चुएशन वाली कंपनियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। करंट लास्ट 3 ईयर में जिनका फ्लैक्चुएशन सबसे अच्छा होगा, उन पर LIC पैसा लगाती है। जी अब समझ में आया आपको? कस्टमर को जवाब देने का सही मतलब समझ में आया? जी सर जी। प्रीति प्रीति जी, जी सर। समझ में आया कि निफ्टी वो इंडेक्स प्लस और SIP में कितना बड़ा डिफरेंस है? जी। SIP में सिलेक्टेड कंपनियां ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। SIP में LIC ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है कि उन कंपनियों के अलावा हम कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, चाहे चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। लेकिन इंडेक्स प्लस में क्या है? करंट मंथ में हायर फ्लैक्चुएशन वाली कंपनी में हम पैसा लगाएंगे। समझ में आया अब? और पूजा थोड़ा सा पूजा क्लियर जी, करिए इंडेक्स प्लस को। पूजा जी, जी 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 सुभाष जी। इस चीज को क्लियर करेंगे आपकी करंट मंथ की हायर फ्लैक्चुएशन, लास्ट 3 ईयर के हायर फ्लैक्चुएशन, इसी हाँ, जो कारण। सुभाष जी 3 मंथ में ना LIC हाँ, अप्रूव करती है कि मतलब वो कि आगे जा बिल्कुल। बढ़ जाइए 70%, तो हाँ, वो उसी में अपना इन्वेस्ट। अब इसी कारण से देखिए, SIP केवल आपको गारंटेड रिटर्न देने की गारंटी लेती है, क्योंकि SIP में अपना हर 5 साल में आपको गारंटेड रिटर्न फिक्स है कि इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना। लेकिन इंडेक्स प्लस में जो अपनी कंपनी हर 3 साल में चेंज हो जाती है, हर 4 साल में चेंज कर दी जाती है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। वहां पर आप गौर कीजिएगा, 2 टॉपिक है। क्या ना, फ्लैक्सिबल, पूजा जी, कौन कौन से 2 ऑफिस है, ऑप्शन है इंडेक्स में? कभी गौर किया आपने इंडेक्स में कौन कौन से 2 ऑप्शन है? फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और स्मार्ट हाँ, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, बस 2 यही हैं। 2 ऑप्शन, ये जो 2 ऑप्शन इंडेक्स में डाले गए हैं, ये SIP में नहीं है। आप चाहे तो कैलकुलेटर खोल के देखिएगा। ये दोनों ऑप्शनों का एक लीगल मतलब है, जबकि कस्टमर को, अगर अभिकर्ता को नहीं मालूम तो मैं कहूंगा अभिकर्ता को भी। फ्लैक्सी ग्रोथ और फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा और तभी हम कस्टमर को समझा पाएंगे। ठीक है ना? और मैं इतना कहूंगा कि हो सकता है, अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद आप लोग शायद इंडोमेंट प्लान बेचने के लिए तरस जाओगे। मैं दावे के साथ बोलने जा रहा हूं। पूजा जी, सही बोल रहा हूं?
बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इस टाइम पे सुभाष जी पता है सब लोग अधिकतर फील्ड पे निकलो ना, यूलिप पे हम्म। बहुत मार्केट खाली भी है। अगर कोई हम्म। कोशिश करे ना तो यूलिप मैंडेट पॉलिसी कर सकता है, क्योंकि पूरा मार्केट जो पॉलिसी किए भी है ना, उनको बोलो हम्म। कि यूलिप के प्लान में रिटर्न मिल सकता है, तो लोग बाग तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए, जांच लीजिए और अपने आप को मान लीजिए कि मार्केट में अगले 2 वर्ष के बाद आप ये जीवन आनंद, जीवन लाभ, इनको बेचने के लिए तरस जाओगे। और हर आदमी केवल एक ही लाइन मांगेगा, भैया वो यूलिप वाले प्लान बताओ, अपने नॉर्मल वाले हमें नहीं सुनना। हमें लंबे समय तक के लिए समय ही नहीं है, 5 साल वाला प्लान बताओ। हर आदमी रिस्क लेने के लिए तैयार रहेगा फिर। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं दिलीप जी, आपने बहुत बिल्कुल सटीक लाइन बोली। एसआईपी दे दो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक लाइन बोली है कि आने वाला कल हर व्यक्ति रिस्क लेने के लिए रेडी है। जो ठीक है रेडी ना? नहीं होगा ना, ये उसको एसआईपी दे दो। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ा सा मान लीजिए, जांच लीजिए अपने आप को, बिल्कुल उसी रूपरेखा में ढाल लीजिए। जितनी जल्दी ढाल लेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को स्टेबल मानेंगे। दूसरी चीज है कि मैं एक लाइन बोलूंगा कि अभी अपने साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको रियल टाइम पे मैं खुल के बोलूंगा कि उनको अभी एलआईसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, और शायद इसी वजह से वो असफल भी हैं। कि अपने साथ बहुत से साथी फिलहाल जितने मीटिंग में हैं उनको तो ट्रस्ट है तभी वो मीटिंग में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो एलआईसी में इनरोल तो हैं लेकिन मीटिंग में आना भी पसंद नहीं करते हैं। वो पहले भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं, आने वाले कल में भी मजदूर गिने जाएंगे। और मैं इतना आप लोगों को दावे के साथ, गर्व के साथ आप लोग बोल सकते हो कि मैंने अपने साल के 10 दिन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। और ये लाइन बोलने वाले मुझे लगता है हर सदस्य है हमारा यहाँ जो भी मीटिंग में है। दिलीप जी आप ये लाइन बोल सकते हैं ना? आप जी सर। कम से कम आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि मैंने 27 पॉलिसी की और 27 दिन अपने तरीके से जीऊंगा। सही है। इतनी लाइन तो अब आप बोल सकते हैं ना, पहले नहीं बोल पाते थे क्योंकि आप व्यापारी थे, आप अपने किसी भी प्रोफेशन से जुड़े थे, लेकिन वहां गारंटी नहीं थी। लेकिन आज आपके पास 2 वर्ष की गारंटी है कि कुछ भी हो जाए सर जी 2 साल तो जिंदा ही रहेंगे। ये लाइन तो आप बोल सकते हैं ना सही है कि 2 वर्ष पार्टी अपने आप को बचाने में मुझे बचा लेगी, है कि नहीं? सही सही। तो ये चीजें जो नई आप लोगों को एलआईसी ने सिखाई है, और ये शब्द, ये जुनून, ये एक ट्रिगर जो आप लोगों को एलआईसी ने दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अन्य किसी व्यापार में किसी के पास भी है। प्रीति जी इस लाइन में कोई संदेह तो नहीं है? हेलो प्रीति जी हैं भी कि मीटिंग से बाहर हो गई हैं? बाहर है, बाहर इस समय। एक्चुअली उनका डिनर का टाइम हो जाता है और मैं काफी लंबा खींच देता हूँ तो बाहर ही हो जाती है। चलिए अपने साथ एक नए साथी दिखाई दे रहे हैं, सोनू जी। सोनू जी आप अपना सोनू? वो मेरे असिस्टेंट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा बस सीखने समझने आए हैं, उसके बाद जो है कमेंटमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए दिलीप जी ये आपने बहुत अच्छा किया कि कम से कम अपने साथ के जितने भी साथी हैं उन्हें भी आप ट्रेन करने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना? तो नीरज जी, वो हाँ सर। सोनू जी नहीं सर, ये भाई सीधा जी है। आपसे मेरी शायद लगभग 7 बजे कांटेक्ट टूट गया था और मेरा
मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाने पेमेंट आ के। गया हाथ में, पेमेंट अच्छा। पेमेंट जब हाथ में आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, पॉलिसी भी नहीं हो पाई। अरे यार भाई, मैं बोल तो रहा हूँ कि उस समय इतना ज्यादा। दूसरी चीज मैं एक लाइन बोलूंगा कि एक्चुअली ब्रांच ने मुझसे बोला था कि सुभाष जी आज मैं आपको केवल 4 बजे तक का समय देता हूँ। आप गौर कीजिए मैं ब्रांच से अच्छा अच्छा अच्छा। कब निकला हूँ। 8 बजे 8 बजे। तो अब आप समझ लीजिए कि ब्रांच ने कितना मुझे समय दिया है आज। चलो कोई नहीं, वो दो तो क्लियर हो गई ना, वो तो कल हो जाएंगी, नहीं होगी पर मंडे को हो जाएंगी, कोई दिक्कत आप नहीं है। पेमेंट आ लास्ट गई, का बस सीधी सी बात है। लास्ट कॉल देख लीजिए, मैंने आपसे कब बात की है ये पड़ा है आपका कॉल रिकॉर्ड। आपका और फोन हाँ, फोन स्विच ऑफ हो गया था ना आपका। 19:17 पे आपसे लास्ट कांटेक्ट हुआ मेरा। हम्म। तो देखा जाए तो ब्रांच ने मुझे पर्याप्त समय दिया ना। मैंने आपको डेटा शीट और डिटेल भेजी पाई है और पेमेंट हाथ में ले ही पाया, तब तक कनेक्शन कट गया। अब उसका रीजन यही है कि ब्रांच मैनेजर ने मुझे डायरेक्टली बोला कि विश्वकर्मा यार, अगर आप एसी का भी खर्चा देखो तो आपकी पॉलिसियों से पूरा नहीं होता। हाँ हाँ। आपकी पॉलिसियों से पूरा नहीं होता। ऊपर से आपने 4 लोगों को, स्टाफ के लोगों को बैठा रखा है। भाई देखो, ब्रांच मैनेजर, एवीएम सर, और एक डबल डबल एओ, और एक चपरासी, और एक मैं, 5 लोगों की वजह से ब्रांच खुली है। ठीक है। अब ब्रांच खुली है तो लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है ना। हेलो। तो ये चीजें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। देखिए, हर संस्था चाहती है कि हमारा स्टाफ, हमारा विभाग आगे बढ़े, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहेगी कि यार व्यर्थ में समय बर्बाद हो, है कि नहीं जी। कोई बात नहीं दिलीप जी, मैं एक लाइन बोलूंगा कि आपकी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कल सुबह भले ही संडे है, लेकिन आपकी केस टाइप करवाऊंगा मैं। ठीक है ना। और दावे के साथ बोल रहा हूँ, कल की डेट में ही आपकी पॉलिसी का नंबर पड़ेगा। ठीक है ना दिलीप जी। जी जी सर। इसके साथ साथ मैं आपके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि आपकी कमिटमेंट आज काफी अच्छी रही, लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा आप भी इस पर गौर कीजिएगा। कल मैं उम्मीद करूंगा कि स्टाफ को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि दिलीप जी ने आज सारा दिन, ये समझ लीजिए, उन्होंने धूप और गर्मी दोनों चीजों को आंका नहीं है। इस चीज को फिलहाल ब्रांच के सारे ऑफिसर फील भी कर रहे थे कि यार इतनी धूप है, इतनी धूप में भी नीरज काम कर रहा है। कई बार मुझसे ब्रांच के लोगों ने ये चीज रिपीट की है, ये समझ लीजिए। और इसी कारण से शायद लगभग 7 बजे तक, 7:30 बजे तक ब्रांच ने नीरज का इंतजार किया था, क्योंकि एबीएम सर, बीएम सर ने भी कंफर्म किया था, और नीरज ने कॉन्फिडेंसली बोला था कि सर मैं आज किसी भी कीमत में 5 पॉलिसी करूंगा तो करूंगा। लेकिन किसी भी रीजन वश, देखिए मार्केट है, लोग हैं, और उनके कमिटमेंट कब पूरे होते हैं, कितनी समय में पूरे होते हैं, वो तो कस्टमर पर डिपेंड करता है ना। और ऊपर से आज हॉलीडे था, तो हॉलीडे में भी अनदर ऑफिसर एक ही चीज सोचता है कि यार एक डीओ की वजह से हम ऑफिस में फंसे हैं, है कि नहीं। तो इस चीज का भी बहुत मायने रखता है कि भाई यार लिमिटेड टाइम ही हम ब्रांच से ले सकते हैं। फिर भी उसमें आलोक जी ने एक सफल आज का डे मनाया, और सैटरडे को भी उन्होंने पॉलिसी डे बना दिया, और ये बहुत सराहनीय कार्य रहा आज की डेट में, जबकि सैटरडे इज अ हॉलीडे होता है एलआईसी में। और आलोक जी ने एक बार भी नहीं बोला कि सर आज सैटरडे है, आज क्यों पॉलिसी चाहिए। बोलिए।
आलोक जी, आपने क्या एक बार भी क्वेश्चन किया इस बारे में? नहीं, मैं नहीं किया हूँ, हमें पता ही नहीं था आज पास भी हो जाएंगी। तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि अगर हमारा अभिकर्ता को याद नहीं है तो फिर ब्रांच के किसी कर्मचारी को भी याद नहीं रहना चाहिए कि आज सैटरडे है। जबकि अभी जबकि आलोक हाँ, जी हर या सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी रहती है। भाई देखिए, ब्रांच ने आज आप लोगों को मौका इस वजह से दिया कि आप लोगों की डेट फंस रही थी, क्योंकि 15 तारीख सैटरडे को पड़ रहा था और अभिकर्ता चाहे तो पूरी ब्रांच खुलवा सकता था आज की डेट में। आप लोग अगर अधिकार से बोल देते तो पूरी ब्रांच जैसे नॉर्मल डे में खुलती वैसे आज पूरी ब्रांच खुलती और कोई मना नहीं कर पाता भाई साहब। जबकि लीगल रूप से एलआईसी के नियम के अनुसार से आज छुट्टी थी, फिर भी सीनियर ऑफिसर ने अपने सभी अभिकर्ताओं की कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ब्रांच को खोला, साथ में पूरे वर्किंग टाइम तक का टाइम दिया, जबकि 5 बजे तक का टाइम होता और 7 बजे तक इंतजार किया गया अपने अभिकर्ताओं का। तो ये आप लोगों के सम्मान को बनाए रखने के लिए ब्रांच के सभी ऑफिसर्स ने आप लोगों का सहयोग किया है, ये मान के चलिए। जबकि हमारे डबल एओ या जो प्यून डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली बोल सकता है कि आज सर छुट्टी है, मुझे कुछ मिलना नहीं है, मैं क्यों आऊं ब्रांच? बोलिए, डायरेक्टली बोल सकता है। लेकिन फिर भी हमारा, मैंने जैसे कि आप लोगों से पीछे भी बोला है कि आप लोग चाहें तो संडे को नहीं, 15 अगस्त वाले दिन भी ब्रांच खुलवा सकते हैं, जबकि दोनों संडे और एक स्वतंत्रता दिवस वाले दिन नेशनल हॉलीडे होता है, लेकिन एलआईसी में नहीं होता है। एलआईसी में जिस दिन अभिकर्ता बोलेगा उस दिन हॉलीडे होता है, और मुझे नहीं लगता कोई अभिकर्ता ये कहेगा कि सर आज छुट्टी मनाइए, क्योंकि उसके पास जब भी पॉलिसी होती है उसका डे वर्किंग डे होता है कि नहीं? और ये चीज माने रखती है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि आप लोगों को अपने प्रतिदिन को अर्निंग डे बनाना है, और इस मुहिम पे, इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कितने दिन काम करना पड़ेगा। कुछ लोग 6 महीने करेंगे, कुछ लोग साल भर करेंगे, कुछ लोग 2 साल करेंगे, लेकिन जिसके पास भी 365 पॉलिसी हो जाएंगी वो दावे के साथ कह सकता है कि मुझे हर दिन पैसा आता है। और इस चीज को शायद हमारे अवनीश जी ने बहुत अच्छे ढंग से साबित किया है, जिसको आप लोगों के बीच में अपने एक सीनियर साथी होते हुए उन्होंने कभी दर्शाया नहीं, लेकिन मैं हमेशा याद आप लोगों को दिलाता हूँ कि उन्होंने लास्ट 6 महीने में वो कार्य किए हैं जो उन्होंने शायद लास्ट 6 ईयर में भी नहीं किए हैं। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी अगर अपने आप को उस लेवल तक मेंटेन करें तो 100% आप लोगों को सफलता मिलेगी। और जो भी जैसे भी वो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, हमेशा उन्होंने शेयर भी किया है, आप लोगों को बताने का भी प्रयास किया है कि भाई मैंने ऐसे और इन विधियों से, इस तरीके से अपने इस लक्ष्य को हासिल किया है। जैसे कि उन्होंने पिछले साल का अगर आप उनका आनंदा देख लीजिए तो लगभग 300 लीड उनकी लैप्स हो गई हैं, क्यों नहीं जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं लीड देखता हूँ। मेरी 2 लीड पड़ी है, एक तो आपकी पड़ी है, आप कराते ही नहीं हो। भाई यार तुम भी कर लो, मैंने आज दिलीप को एक पॉलिसी दे दी है, चाहो तो दिलीप से पूछ लो। दिलीप, दिलीप सर, एक पॉलिसी कैसे ली भाई हमारे गुरुदेव से आपने? अरे आज कहाँ थी सर जी? भैया कोड देखो, स्क्रीनशॉट देखो। नहीं नहीं, सही कह रहे हो। आपको तो आपको परसों दी थी, आज शायद नीरज को दी है मैंने। आज का नीरज आपको दी है क्या? हाँ, लग तो हमें भी रहा है। क्योंकि एक जी जी। पॉलिसी मैंने
जैसे कि पीछे कमिटमेंट मैंने किया था और आप लोगों की कोड में मैं ऑलरेडी फीड कर चुका था और मैंने आज वो पेमेंट कर दिया। देखिए ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, इसमें आप लोग अपनी अपनी एजेंसी जरा देखो किसकी किसकी एजेंसी का नाम है। ये 2363 कौन है? यार तेईस डिलीट किने गलत किया है? 2363 कोड किसका है? जी 2364 मेरा है, 2364 मेरा है। तो आपने तो 2 ही पॉलिसी की है, 3 दिख रही है ना यहाँ। हाँ तो एक आपने डाली है ना। और ये 2363 कौन है? ये पता नहीं कौन है भैया, ये इनका 62 है, इनका तो 62 है दिलीप जी का। तो 63 कौन है? कोई ना कोई साथी है जो एक पॉलिसी आई, कोई ना। अवनीश जी, जी ये तो नाइंसाफी है भाई। हैं? अवनीश जी, ये तो नाइंसाफी है जी भाई। सर बताइए। ये अब तो झगड़ा, नाइंसाफी है ना। अब झगड़ा होने वाला है। अब ये नाइंसाफी है कि देख नहीं लो भाई? आलोक जी, गलत बात है ना? चीटिंग है ना जी? भाई ये तो अब नाइंसाफी कर रहे हैं ना। अब ऐसे ऐसे घेरने वाले हमको देख लो, मतलब खुद ही तीर दे रहे हैं, खुद ही बांध दे रहे हैं। गलत बात है। भाई यार ये एक ही लाइन बोलेंगे कि इसका मतलब है आप लोगों से ज्यादा कोई कांटेक्ट में है मेरे। अब ये फीलिंग आप लोग खुद समझिए। मतलब इसके मतलब झगड़ना पड़ेगा तब ये सब निकलेगा। अब ये चीजें अब मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा लेकिन इनडायरेक्टली तो बोल ही पा रहा हूँ। फिलहाल चलो मेरा जब सुनेगा तभी बोलेंगे। 6 तो बजे ये ये चीज फिलहाल किसी के लिए मना नहीं है, लेकिन फिलहाल एक ही चीज मैं कहूंगा, प्रयास करेंगे तो सब कुछ जायज है। मैं सर एक चीज बताइए। 47 हम्म। हुई थी, 47 में बोल सकता था, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बोला कि आज हम सहारा ले लेंगे तो कल मुझे सहारा कौन देगा। अरे आलोक जी, हमें आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था और इसी कारण से मैंने आपका सहारा नहीं बना हूं, क्योंकि अगर मैं सहारा बन जाता तो आज आप 6 पॉलिसी नहीं कर पाते। 6 पॉलिसी 5 पॉलिसी सर के पास। भाई साहब उनकी 6 पॉलिसी हैं, एक पॉलिसी तो केवल अकाउंट की वजह से नहीं हुई है। उस अच्छा अच्छा कैंडिडेट के अच्छा। उस कैंडिडेट के पास बैंक अकाउंट नहीं है, नहीं अदरवाइज 6 पॉलिसी के मालिक थे आज वो। चक्का लगता सीधा। चक्कर लग चुका है, वो पैसा उसका सारा सब कुछ अपने पास है, केवल उस हाँ पार्टी पैसा के नहीं है पास वो। बैंक अकाउंट नहीं है। और तो वो अभी तो नो ऑनलाइन खोल दो किसी ऐसा से किया, भी। तुरंत बीओसी कटवा के तुरंत ही चिपका दी उसको। सही है। ठीक है ना, तो उस पार्टी के गुरु पास जी, जी जी। गुरु जी, अरे यार वो बात ठीक है, कनेक्शन ना टूटता तो 5 तो हम भी कर देते। नहीं तो हम तुम्हारा 5 मान के चल रहे हैं भाई, कल देखना, कल सुबह 10 नहीं बजेगा उससे पहले तुम्हारी पॉलिसी टाइप हो चुकी होगी और सिस्टम में चढ़ चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम आया, वो मान लो पता क्या कह रहा है सर जी, ये कह हम्म। रहा है सौरभ को एक्चुअली उसके छोटे, हमें मेरी भी गलती थोड़ी है, उसके छोटे भाई एक ज्वेलर्स की दुकान और कर रहा है, तो हम्म। वो माल लेने के लिए कानपुर आया हुआ था। हम्म। वो जैसे ही वापस आया सीधा मेरी दुकान पे आया, उसने कहा भैया ये सब कुछ भरो और दोबारा भेजो सर के पास और पेमेंट मैं दे हम्म। रहा हूँ, लेकिन यार सोमवार को कटवा देना। हमने क्यों, क्या मुहूर्त है? बोले यार शनिवार हम्म। रहने दो, कल कटवा देना। तो हमने कहा यार पैसे दे दो तुम, कतार हम तुम्हारी कल कटवा देंगे। तो उसने पेमेंट दी, इधर आपसे फोन किया, तब तक फोन गया कट। बहुत सही। और उसकी भी देखो वो कह क्या बात। रहा था, वो हाँ। कह भी रहा था कि आज मेरा दिन नहीं है। 2 बार मैं पेन से सीट भर रहा था, डाटा सीट, दोनों बार पेन खत्म हो गए, तब तीसरा नया पेन लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मतलब उसका आज होने नहीं था, उसका आज हाँ, होने नहीं था। बिल्कुल। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल एक ही चीज हम कहेंगे कि देखिए जब हमारा
पॉजिटिव माइंड काम करता है तो हर एक चीज पॉजिटिव की तरफ ही जाती है। साथ में अपने अभिनव जी हैं। अभिनव जी, अभिनव सर जी राम राम। भाई, लगभग 15 दिन बाद आप मीटिंग में आए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या समस्या है आपकी? देखिए तो मीटिंग ज्वाइन है। कुछ फैमिली संबंधी दिक्कत है या पर्सनल कोई दिक्कत है उस पर? भाई अगर कोई पर्सनल हम्म बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पर्सनल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि उन दिक्कतों से दूरियां बना लो, अदरवाइज दिक्कतें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। सर जी अभी मुश्किल से मुश्किल हफ्ता भर हुआ है, एक दोस्त खत्म हो गया। गाड़ी हम चला रहे थे, दोस्त खत्म हो गया, अरे उसकी टेंशन है। और थोड़ा रिलेशनशिप का मैटर है। एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ एक्सीडेंट हो गया था, आप ही से? हम ही से एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत बड़ी उसमें फंसे गंभीर। हुए मोबाइल चला के मोबाइल अभी याद लेके आए तो मीटिंग में ज्वाइन हुए। चलिए सर फिलहाल जी मुझे गोपाल ने हमको पैसा सर जी को पैसा भेज देता। सर जी मोबाइल था नहीं मेरे पास, वो पैसा आपको ट्रांसफर कर देते जी। 15 तारीख लास्ट डेट थी जमा करने की। नहीं तो उसके लिए आप ये नंबर नोट करो और इस नंबर पे पैसा वो तुरंत ट्रांसफर कर दिया करो। सभी लोगों को ठीक है बोलूंगा, बता जो भी दीजिए। ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट को स्क्रीनशॉट बना लो। और किसी को भी ठीक कोई प्रीमियम जमा करना है तो डायरेक्टली आप अभिषेक जी को भेज सकते हैं। और जी उन्हें मैंने डायरेक्टली बोल रखा है, मेरी टीम को कोई भी बंदा पैसा भेजे, आप इमीडिएट बिना जी पूछे उसकी रसीद उसको भेज दीजिए। जी ये नंबर नोट कर लीजिए, और जिससे कि आपको प्रीमियम से रिलेटेड कोई इशू कभी नहीं आएगा। ठीक। ठीक है ना? ये देखिए, ये नंबर है, ये नंबर का चाहे स्क्रीनशॉट बना लो। जी बना लिया सर 72। हाँ, और मैं इनका गूगल पे का भी स्क्रीनशॉट आपको दिए दे रहा हूँ। आलोक जी, आपका आज का प्रीमियम जो पेंडिंग है वो प्रयास कीजिए कि कल सुबह तक जरूर भेज दीजिएगा। आलोक जी, किसका पेंडिंग में है? आज आपकी पार्टी का 3000 रुपये केवल मेरे पास आया था, जबकि उसका प्रीमियम 5600 कुछ रुपए जमा हुआ, जो कि अभिषेक जी ने ही जमा किया है। हाँ तो पैसा आ जाएगा ना, कल एक डेट मिल जाएगा। 2 बीमा हाँ, और करना है उसके बगल वाले का। जो भी है, देखो यार, देखो, अगर मेरा ये कहना है कि दोस्ती या अगर वो आप लोगों पर बिलीव करते हैं तो बिलीव बना रहना चाहिए। ये नहीं नहीं, और अभिषेक जी को भी ये बात पता है, हाँ, आलोक मेरे पास पहले पैसे डाल देते हैं। तभी साथी इस यूपीआई और इस मोबाइल नंबर को स्क्रीनशॉट बना ले। किसी को प्रीमियम जमा करना है या बीओसी कटवानी है तो आप निसंकोच इस नंबर पर और इस यूपीआई पर पेमेंट जमा कर सकते हैं। और इन्हें केवल स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट भेजने से पहले आपके पास बीओसी या स्क्रीनशॉट वो आपके पास आ जाएगा। आप देखिए, सबने मैं आप 19,000 रुपया ट्रांसफर किया है गुरु जी अभी। हाँ, आप देखिए, मैंने 19,000 रुपया ट्रांसफर। आज आलोक जी का बीओसी इन्हीं से कटवाया है, और आप खुद देख के बिलीव नहीं कर पाएंगे कि मैंने इधर टाइप नहीं किया, उससे पहले उन्होंने इनकी रिसिप्ट भेज दी है। देखिएगा यहाँ पे 18:29 पे मैंने मैसेज टाइप किया है, और 18:33 पे उन्होंने बीओसी भेज दी है। दूसरी इनका चीज, प्रीमियम होगा सर? यहाँ देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, 18 बजे 6 बजे मैंने बीओसी केवल भेजी है, और 18:02 पे उन्होंने बीओसी भेज दी है। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब उन्होंने मुझसे केवल इतना ही कमिटमेंट कर रखा है, सुभाष जी कोई पेमेंट में इशू नहीं होना चाहिए। और मैंने इसका आश्वासन दिया है कि अगर किसी साथी ने कोई पेमेंट में गड़बड़ की तो उसका पेमेंट मैं भरूंगा।
ये समझ लीजिए। जबकि जबकि उनकी ये जिम्मेदारी है नहीं। तो एक ही चीज समझ लीजिए कि वो केवल मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, आप लोगों पर नहीं। लेकिन ये बिलीव बनाए रखिएगा बस। सर ऐसे ही सर जी। सर सर ऐसे ही अपना कोड लिख दे। आपको केवल पॉलिसी, अगर प्रीमियम जमा कराना है तो आप अपना नाम, एजेंसी कोड कैसे भेज दे? और अपना पॉलिसी नंबर, 3 चीजें भेजनी है अपना पॉलिसी आपको। अपना पॉलिसी नंबर भेजना है। अपना नाम, एजेंट कौन है, जी उसका कोड क्या है, जी और किस पॉलिसी का पैसा है। जी। ठीक है, अगर जिस पॉलिसी का पैसा भेजना उस पॉलिसी नंबर भेज दे दीजिए। उसका पॉलिसी का नंबर भेज दीजिए, तुरंत आपको रसीद वो दे देंगे, विद इन सेकेंड आ जाएगी। जी ठीक है। और अगर कहीं वो किसी भी इशू में फंसे होंगे तो आपको रिप्लाई भी कर देते हैं कि 10 मिनट वेट कीजिए, मैं कहीं कार चला रहा हूँ या किसी मीटिंग में बैठा हूँ, तुरंत बता भी देते हैं आपसे जी। हम भी पैसे कटवा सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं अपना, अगर प्रीमियम जमा कराना है तो अभिषेक जी को याद कर सकते हैं। सर ठीक है ना। पेट देखिए, प्रीमियम तो किसी भी जोन का जमा कर सकते हो, लेकिन बीओसी केवल मेरी टीम की काटेंगे वो, ध्यान रखिएगा। अच्छा। बीओसी आपकी नहीं काट पाएंगे वो। ठीक है ना। तो प्रीमियम सभी का जमा कर देंगे, और इसकी गारंटी मेरी है कि अगर आपने पेमेंट उन्हें भेजा है और स्क्रीनशॉट आपने शेयर किया है तो विद इन 10 मिनट आपको रिसिप्ट आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था पूछना चाहता, जैसे मान लीजिए कभी कभी रसीद नहीं मिलती है, तो क्या वो रसीद होती हो जाती है या ब्रांच से, क्या रसीद नहीं आपकी वो आवाज गौरव जी साफ नहीं आ रही, पहले तो आप नेटवर्क पे आइए। मैं सर अब आ रही सर आपको? अभी भी नहीं आ रही भाई, बहुत कट रही है। हेलो। एक बार आप मीटिंग से बाहर होइए और दोबारा से अंदर आइए। ठीक है ना सर, ये ऑप्शन आप सभी साथी अपना सकते हैं, यहाँ तक कि अमित और विनीत भी अपना सकते हैं। सर अब आ रही सर आवाज को आपको? हाँ अभी ठीक है। तो सर ये बोल रहा था, जैसे माने चलिए हम बीओसी रसीद होती है हमारे डीओ से मिस हो जाती है, या हम उनसे मानते हैं तो वो उनके पास नहीं है, या कहीं ब्रांच में नहीं है, तो क्या दोबारा रसीद कहीं से ले सकते हैं? कोई ऐसी ऑप्शन होता है विकल्प? ब्रांच जाइए, अपना कोड बताइए और डेट बताइए, अच्छा इंक्वायरी काउंटर पे अच्छा। आपको पूरी कुंडली निकाल के इंक्वायरी दे देगी। नहीं सर इंक्वायरी तो मिल जाएगी, लेकिन रसीद अगर हम रसीद चाहिए दोबारा मिल सकती है, कोई ऑप्शन नहीं होता सर? अरे यार, बीओसी की रसीद क्या किसी को देनी होती है क्या? केवल बीओसी नंबर चाहिए होता है, डेट चाहिए होती है। नहीं सर, पार्टी को रसीद देनी हो तो हो जाती है, नहीं मिलती है अरे उसकी तो बात कर यार, रहा हूँ। केस करके उसकी सीधा एफटीआर दो ना, बीओसी दे के क्या करोगे? केस कंप्लीट करो, उसी समय एफटीआर दो उसे। बीओसी बीओसी की आपको सेकंड रिसीप्ट नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। नहीं रसीद की बात कर रहा हूँ सर, रसीद अगर खो जाती है तो? रसीद खो जाती है तो ब्रांच डुप्लीकेट रसीद बना के देती है ना। आप ब्रांच को एक रिटर्न एप्लीकेशन दो। ठीक है। रिटर्न एप्लीकेशन बना के दोगे, अपना कोड लिख के दोगे, साइन करके दोगे, तो ब्रांच ठीक है। डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल देगी। उसमें साफ साफ लिखा होगा डुप्लीकेट रिसिप्ट। ठीक है। ठीक है ना। डुप्लीकेट रिसिप्ट वो आप कहाँ पे हैं? वो कहाँ पे देनी है सर? वो आपकी कैश के एक हेड इंचार्ज होते हैं, आप अपनी ब्रांच में पूछिएगा, कैश में एक हेड इंचार्ज होते हैं, उनको देनी होती है। ठीक है सर। हर ब्रांच में कैश हेड होता है। ठीक है। जी जैसे जी सर। कैशियर, फिर क्लर्क और एक हेड इंचार्ज, 3 लोगों का स्टाफ होता है ब्रांच में। जी सर। तो हेड इंचार्ज को अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो वो क्लर्क को प्रमोट करेंगे और कैशियर उसे प्रिंट करेगा, लेकिन उसकी रिटर्न रिसिप्ट और कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, बिना इसके नहीं देंगे। अच्छा, कैंडिडेट का आधार कार्ड, ठीक है सर। हाँ, उसकी आधार कार्ड की कॉपी लगती है उसमें कि किस कैंडिडेट का आपने प्रीमियम जमा कराया था।
अच्छा और ठीक है सर। जो एप्लीकेशन आप दोगे, आप नहीं दोगे, वो जी कैंडिडेट देगा कि मेरी रिसिप्ट खो गई है, मुझे दूसरी रिसिप्ट चाहिए। अच्छा। समझ रहे हैं? हम्म। मतलब कस्टमर की तरफ से आप एप्लीकेशन लिखोगे कि मेरी जो इस प्रीमियम का रिसिप्ट है, गलती से मुझसे मिस हो गई है, गुम हो गई है, या कुछ भी हो गई है। ठीक है। ठीक है, ये अधिकार आपका नहीं है, कस्टमर का है, क्योंकि एजेंट दूसरी रिसिप्ट नहीं दे सकता। लेकिन ब्रांच में हम दे सकते हैं उससे साइन हाँ, करवा के लिखवा करके। आप अपने, देखिए एजेंट को अधिकार है अपने कस्टमर की बात रखने का, तो आप दे सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कस्टमर एंड से बनेगी। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो अगर फिलहाल ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आप ये कर सकते हैं, दूसरी रिसीप्ट निकलवा सकते हैं। ठीक है हिंद कुमार जी, शंखवार जी, शंखवार जी शायद सो गए हैं। विनीत विनीत और अमित, दोनों में से कोई है मीटिंग में? जी सर, जी सर। फिलहाल आज की डेट में आपने क्या काम किया, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, एक पॉलिसी। तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में कितना काम किया आपने? इतना हुआ है सर। जी, हुआ है सर। नंबर ऑफ पॉलिसी कितनी हुई? सर मेरा वो परफेक्ट वाला ऐप नहीं चल रहा है, जो मोबाइल हमने नया लिया है, हम्म, तो उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मान के चले कि ठीक ही हुआ है, 4-5 हुए होंगे। अरे भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं, डिवीजन का जो कंपटीशन चल रहा है, 915, 933, 934, हाँ हाँ, जी जी जी। इसमें से कितनी पॉलिसियां जीवन की आपने? जीवन जीवन उमंग और जीवन उत्सव पे जो है 1,000, वो जो 500-500 रुपये, इसके बाद 1,000 रुपये, और बाकी जो चल रहा है वो सब देख है। तो कुछ किया कि नहीं किया? सर वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो बड़ा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी एफर्ट में लगे रहते हैं सर। तो अभी तक कितनी पॉलिसियां हो? खास नहीं, लेकिन ये है कि कल जो संडे है, तो कल 3 लोगों से बात है सर। एक लाइन दिमाग में सब लोग फीड कर लो, सब लोग फीड कर लो, मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, ये कंपटीशन जितनी भी पॉलिसी नहीं है उससे ज्यादा आपको पैसे दे रहा है, गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर से आप लोग ये फीलिंग नहीं ला पा रहे हो दिल में, तो वो बात की बात है, लेकिन हेलो। इस कंपटीशन में मैक्सिमम पॉलिसी का टोकन साइज कितना है, जीवन लक्ष्य कितने रुपए की जा सकती है? सर जी, जी, सर जी आपको सर जी एक स्क्रीनशॉट भेजा सर जी, देखिए। पहले मेरे इस टॉपिक को पूरा हो जाने दीजिए, फिर आपका स्क्रीन शॉट भी देखता हूँ। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य। अब मान लो हम जीवन तरुण करते हैं, सपोज कर लो, कितने रुपए मिल रहे हैं? 500 रुपए मिल रहे हैं ना? चलिए मैं जीवन तरुण बेचने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। दिलीप जी, ठीक ठीक। दिलीप जी, हेलो दिलीप जी, Zero for जीवन intraday and FNO trades. जी, ये Zero for बताइए mutual funds and IPO. दिलीप जी, कोई है भी कि यार नहीं है? नीरज, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये बताओ, 934 नंबर का मिनिमम प्रीमियम कितना है? 934 नंबर का मिनिमम प्रीमियम हाँ, 400 रुपये समथिंग।
मुझे तो लगता है उससे भी कम है। वही 365 367 लगभग इतना ही भाई पड़ेगा। साहब मात्र 293 रुपए है। टर्म सर कितना, 25 साल से ऊपर? भैया 0 साल के बच्चे का करो ना, मैंने 0 डाला ना ऊपर। हाँ हाँ। अब कितना प्रीमियम आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रुकेगा, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर ले रहा बाकी हूँ क्योंकि बाकी सब सो गए हैं क्या? अब वो सो गए हो तो सो जाएं, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये आइडिया ही नहीं कि ये पैसा क्यों दे रही है LIC। देखिए कितना, कितने रुपए प्रीमियम है। सही कह रहे दो हैं। 293 रुपए। गौर कीजिएगा, दो सौ तिरानवे। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसको। 293 गुणे 2, अगर मंथ मोड में करते हैं तो कितना रुपए हुआ? 586। और आपको इस पॉलिसी में LIC 500 रुपए दे रही है, दे रही ना? जी जी। और अगर गलती से आप इसे आनंदा से कर दें 100 रुपये और। तो 100 रुपए और। LIC 14 रुपये घाटे में। तो ये चीज आप लोग कब समझोगे यार? और BOC डे पे कर दें। अगर BOC डे में कर दें, सपोज, रुकिएगा, हाँ बहुत सही बोला आपने, अगर BOC डे में कर दें तो 80 रुपए और। 80 जोड़ेंगे इसमें 94 हो जाएगा। तो रुकिएगा, हाँ, 14 प्लस 80, अब बताओ। अब 94 रुपये घाटे में LIC। तो यार ये कंडीशन मैंने शायद पहले भी बोला, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दूसरी लाइन अभी और काउंट कीजिएगा। अभी आपका 5 पॉलिसी और रामनगर अलग है। मतलब रामनगर सर समझे नहीं। भाई साहब रामनगर कंपटीशन अलग चल रहा है। वो क्या देखिए है? ये कंपटीशन तो अलग है। ये कंपटीशन मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से है ना। और ये रामनगर को क्यों भूल जाते हो भाई? ये विजयी भवा तो अलग चल रहा है। 5 गलती से हो गई, जैसे कि आज आलोक जी की 5 पॉलिसी हो गई ना। ब्रांडेड तवा तो इनका पक्का हो गया। रोटी सेकें अब ये। ये रोटी सेकेंगे, क्या सेकेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन ब्रांडेड तवा तो पक्का हो गया ना। अभी ये कंपटीशन को तो आप रोटी सेकेंगी भाभी जी, रोटी सेकेंगी भाभी जी, खाना खाएंगे ये स्वादिष्ट वाला। अरे भाभी कहेंगी तवा ले आए और रोटी अपनी बनाओ खाओ। नहीं भाभी रोटी। अभी ये देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए। चलो रामनगर लिखा है ना 1 तारीख से 30 तारीख तक, हाँ हाँ। जिसमें केवल और केवल जीवन उत्सव। तो किसने मना किया भाई आप जीवन उमंग, जीवन उत्सव ना बेचे? नहीं, कितने जीवन उत्सव करने हैं? भैया 1 करोगे तो 1000 पाओगे, 2 करोगे तो 2000 पाओगे, नहीं सॉरी, 2 करोगे तो 1000 पाओगे। और उसके बाद जितनी जीवन उत्सव करोगे प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 पाओगे। तो भाई यार किसी ने मना किया है क्या? आज आलोक जी को देखो, तीर मारा ना उन्होंने निशाने पे। सही है भैया सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी एक बात कहना 2 मिनट 2 मिनट। आज आलोक जी ने 5 पॉलिसी की है, 2 पॉलिसी पे 500 मिला उन्हें, मिला। अगली 3 पॉलिसी में 1500 मिला, मिला। मिला। आलोक जी से पूछो कि ये 5 पॉलिसियों का अमाउंट कितना था? 5600 5500। भाई साहब 3568 रुपए खर्चा किया इन्होंने 5 पॉलिसी में। नहीं लेकिन अभी इसका 35%। भैया वो तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल पॉलिसी का 2000 तो वो हो गया।
घर से चली गई पॉलिसियां, LIC के घर से पॉलिसियां हुई है ये। कह तो रहे हैं 2,000 रुपए तो इनका वो हो गया अलग से हाँ इंसेंटिव। हाँ। तो दिया क्या इन्होंने LIC को? और 5568 रुपए का 35% निकाल लो। 2,000 हो गया सीधा, और क्या? 2000 ये हो गया, 2000 ये नगद पा चुके हैं। 2,500, ढाई, हाँ 2,000 नगद पा चुके हैं, 4,000 हो गए। तो 55 और 60 दिए हैं पॉलिसी के बस। 1500 रुपए में 5 बीमे किए हैं इन्होंने। उसमें ये से सही भी है। उसमें मेरा उसमें 2000 का नोट गया गुरु। उसमें से भी अभी 600 रुपए का ये ब्रांडेड तवा हाथ में लिए बैठे हैं। माइंड तो बड़ा खतरनाक चलाया लोग भैया आपने। 3,000 में 5 पॉलिसी निपटा दी। सही है, ऐसी ही छोटी पॉलिसी में सही है। तो ये चीजें आप लोग हल्के में मत लो भाई। 30 तारीख तक जितनी जी जान लगा सकते हो। मुझे तो लगता है साथ में विकास जी है। विकास जी भी लाइन पे है या नहीं है? विकास साहब सर जी ये लेकिन इसमें सिंगल एंडोमेंट क्या लिखा हुआ है? भाई सिंगल एंडोमेंट। ये शेयर करना सर जरा व्हाट्सएप पे, एक बार ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। अरे पड़ा हुआ है यार, आप ग्रुप में, आपने ग्रुप नहीं चेक किया फिर? आप ग्रुप चेक करो। अब मुझे टाइम ग्रुप नहीं मिलता ना सर, ग्रुप में दूसरी चीजें ज्यादा आती हैं। ये देखो, मैंने मैंने सुबह ही मेरे शेयर फोन कर की दी। मेरे मेरे फोन की बैटरी तक तो खा जाते हो यार। ये देखो, मैंने आज आज मीटिंग का वीडियो और मीटिंग का टॉपिक दोनों चीजें आप लोगों को शेयर कर दी थी, क्योंकि मेरी टीम का कोई सदस्य मीटिंग में नहीं आया। अरे अभी आदमी फोन कर देता है 9 बजे, फोन करके कह रहा है सर मैंने डाला था आपको मैसेज, आपने रिप्लाई नहीं दिया। हमने यार टाइम देखो क्या हो रहा है यार, और संडे है कल यार, अब मंडे को फोन करना। ये वाला ये जरा वीडियो देखें। अब सर जी मेरा दूर पड़ जाता है, क्या करें? नहीं नहीं, मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है और ये महीना काम करने का है। ठीक है ना? मैंने ब्रांच में, डिवीजन में भी बोल दिया था कि मेरा कोई अवसरता नहीं आएगा, लेकिन काम जरूर करेगा। और वो चीजें आपने और आलोक जी ने आज साबित भी कर दिया। आज मुझे ठीक लगा कि भाई कम से कम अपनी टीम का कोई साथी तो मेरी बात को माना। और यही चीज शायद मैं 7 तारीख को भी उम्मीद करता था, क्योंकि 7 तारीख को जीरो जाना बहुत गंदा लगा। बस मैं इतना कहूंगा। आगे से नहीं होगा, आगे से कोशिश यही रहेगी कि हाँ विशेष दिन पे विशेष जरूर होगा। भाई देखो, ये चीजें रोज रोज नहीं आती है। उस दिन ब्रांच की स्थापना दिवस थी, और स्थापना दिवस बहुत मायने रखती है भाई। जी जिस ब्रांच में आप लोग आते हो, उस ब्रांच की स्थापना दिवस 1972, 11 जून 1972 को हुई थी। ठीक है ना? जबकि उस बिल्डिंग की स्थापना 1956 में हुई थी। और उस जमाने में उस बिल्डिंग की शकल रूपरेखा अगर आप लोग देख लोगे तो ऐसी नहीं थी। छोटी सी बिल्डिंग, एक छोटा सा कमरा बना के LIC को चालू किया गया था। समझ रहे हो? जिस बिल्डिंग में आज, अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर बीचों बीच डिवीजन में छोड़ दूं, तो आप जिस गेट से घुसोगे उस गेट से निकल नहीं पाओगे, गारंटी लेता हूं। हम अभी भूल जाते हैं जब भी आते हैं। तो ये चीज तो आप लोग मानते हो कि वो डिवीजन कितना बड़ा है। और मैं ये लाइन क्यों बोल पाया कि जिस गेट अभी से सीबीयू 10 की ब्रांच होगी सर ये। अरे वो ब्रांच नहीं है, डिवीजन है। हाँ हाँ, वही डिवीजन, बस मतलब डिवीजन होगी, वही वही वही। ठीक है? जी वो जी। 4 कमरों या 10 कमरों की ब्रांच नहीं है। अच्छा। ऑन रेशियो लगभग 1000 रूम है उस बिल्डिंग में। 1000 रूम? अब तेरी, अगर मैं वो तो तुम्हें, भैया। गोल भुलैया है पूरी वो। हाँ तो मतलब समझ गया मैं। ठीक है? इतना तो आगरा की यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, डॉक्टर भीमा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। हाँ तो ये चीजें थोड़ा सा समझो, नॉर्मल सी जगह नहीं है वो। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग फील भी करो कि हम किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ पर हम। हाँ अभिनव, ये आपने क्या भेजा है?
अभिनव पॉलिसी काव्या, काव्या का प्रीमियम है, जमा करवाओ इसको। अभिनव, अभिनव मीटिंग से बाहर हो गया क्या? अभिनव जी है तो भी शायद डिनर करने लगा हेलो हमें लग रहा है। हाँ अभिनव जी हेलो बोलिए बोलिए। सर जी, सर जी मैं ऐसे भेजा, देखिए सर जी सही है। ठीक है, लेकिन ये मैसेज आप अगर थोड़ा सा और पॉलिसी कर लो तो मैं आपको ये टूल दिला दूंगा, पीएस, और इस पीएस से जी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने बनाया बहुत अच्छा है दिलीप जी। ठीक है नीरज, ठीक। हाँ जी हाँ जी जरा अपने पीएस को खोल के अभिनव को दर्शाओ कि अपना सर, पर मोबाइल से चला रहा हूँ, तो इसमें बताएं मेरा कैमरे वगैरह चलो ये तो सारी चीजें काम नहीं कर अपने रही। अपने साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, दिलीप, अमित, इंद्र कुमार, यस सर, सब जी हैं। जरा अपना स्क्रीन शेयर करो और अभिनव को ये दिखाओ कि पीएस आप लोगों के लिए कैसे बहुउपयोगी है, इसमें कैसे आप भेजते हैं। अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और अभिनव जी को बताइए कि हम रिमाइंडर कॉल कैसे करते हैं कस्टमर को। देखिए अभिनव जी, जी सर जी। ये स्क्रीन पे देखिए अपने संकवार जी आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम परफेक्ट सोल्यूशन से कस्टमर को रिमाइंडर कैसे देते हैं। एसएमएस सर्विस, एसएमएस सर्विस संकवार जी, एसएमएस सर्विस, अच्छा सर, इसमें LIC का दिया उससे नहीं जाता मैसेज। प्रीमियम ड्यू सेटलमेंट एसएमएस, प्रीमियम ड्यू सेटलमेंट सर्विस। करेंगे तो ये तो दिखा देगा कि कितनी कौन होती है भाई, ये दिखाने लगा सब। जी जी, ऊपर सेलेक्ट करो, ऊपर आप जो जो मैं बोल रहा हूँ वो बटन दबाइए। प्रीमियम ड्यू पे जाइए, ऊपर सबसे नंबर 1 पर कर, करंट मंथ ड्यू पे क्लिक कीजिए। ओके कीजिए, ऊपर आल पे सेलेक्ट कीजिए, आल पे, नीचे नीचे एसएमएस पे सेलेक्ट कीजिए, एसएमएस पे। अच्छा व्हाट्सएप पे क्लिक, व्हाट्सएप पे कीजिए, हिंदी पे कीजिए। ओके ओके, यहाँ पर पीएसयू ढूंढिए, नीचे जाइए, नीचे पीएसयू, और ऊपर देखिए वो पीएसयू लिखा है, ओके कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ।
हाँ, बैक कीजिए। और PSU क्लिक किया था ना आपने? जी जी। हाँ, और बैक कीजिए। और बैक। एक बार और बैक कीजिए। बैक तो कर नहीं रहा है, हो नहीं रहा है ये। ओके कर दीजिए ना। कैंसिल हो हाँ, रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए। अरे, ये एसेसबिलिटी को क्लिक कीजिए। एसेसबिलिटी बटन, पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। है तो ओके, बैक कीजिए। और बैक कर लिया। ये जरा एसेसबिलिटी मेनू पे जाइए। मेनू एसेसबिलिटी मेनू, इसको ओके कीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, अलाउ कर दीजिए। अब बैक कीजिए। और बैक, और बैक कीजिए एक बार। हाँ, अब नीचे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक कीजिए। हिंदी, अब स्टार्ट कीजिए। अभी भी नहीं आपका हुआ। मोबाइल में एसेसबिलिटी चालू नहीं हुई है। इसका मतलब है आपने PSU पे क्लिक नहीं किया था क्या ऊपर, वहां जब अभी PSU का ऑप्शन आया था? नहीं, क्लिक किया था सर अभी। ये क्लिक करके नहीं आता है, मेरे में भी नहीं आता है ये। तो इस आता नहीं लेकिन। इसका मतलब है कि आप लोगों के मोबाइल में PSU काम कर नहीं रहा है, इतना समझ लीजिए। एक बार PSU का बटन ऑन करके मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। कुलदीप जी, वही कर। या फिर जो लड़का आप लोगों को परफेक्ट सोल्यूशन दिया उसे फोन कर लीजिए। कुलदीप, कुलदीप जी या विनीत, विनीत जी, जी सर, जी सर। आप जरा इस ऑप्शन को चला के दिखाइए। सर मेरे में काम करता था, लेकिन मैंने अभी मोबाइल चेंज किया, उस पे नहीं कर रहा है। बात हुई, कल मॉर्निंग में चल जाएगा मेरा। और साथ में अमित के पास है PS। अमित, अमित जी, यार ये दिलीप और अमित मीटिंग में है भी कि नहीं है? हाँ सर जी। आपका PS चल रहा है? मेरे में ये नहीं आरती है सर जी। क्या दिक्कत है? आरती पूरा नहीं होता सर। मतलब कोई कोई भी एक्टिव नहीं है टीम में। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आरती तो लेट है। गौरव, जी सर, जी सर। फिलहाल ये ऑप्शन आपको एक टूल के जरिए मिलता है। आलोक जी, आपका चलता है कि नहीं चलता है? आलोक, चलिए फिलहाल ये PS के थ्रू आप ऑटोमेटिकली, शायद दिलीप जी आ गए। दिलीप जी, जी सर, मेरा चलता है। जरा आप जी चला के दिखाइए, आप चला के दिखाइए। यार भाई, आप लोग 2,000 रुपए एक साल का दे रहे हो, लगभग 200 रुपए महीने दे रहे हो, और फिर भी अपनी सर्विस का फायदा नहीं उठा रहे हो। यार शर्म आनी चाहिए भाई। अभिनव जी, आप देखिए, अब आप चेक कीजिए, देखिए इस टूल का क्या बेनिफिट है। जी। एक तो डेट बाय डेट हमने जितना कर रखा है, वो समय से हम्म पालन कर रखा है।
में कितना किया, पॉलिसी की सारी जानकारी रहती है। हेलो, माइक बंद कर लीजिए जिसका भी माइक खुला हुआ है। हाँ अभी दिलीप जी बताइए। क्वेश्चन करें भाई, क्या जानना चाह रहे हैं? आप उन्हें एसएमएस भेज कर दिखाइए कि हम रिमाइंडर कैसे भेजते हैं। क्या इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आज तक हमने जितना काम किया है वो सारा शो होता है। एसएमएस एसएमएस दिलीप जी अपनी पॉलिसी का रिमाइंडर आप कैसे भेजते हैं ये बताइए, ये बताइए। रिपोर्ट शो हो रही है। तो मैंने कितना पॉलिसी किया है, डेट बाय डेट हम देख सकते हैं। आप अभिनव जी को एसएमएस भेज के दिखाइए कि एसएमएस कैसे जाते हैं एज ए पीएस से। दिलीप जी आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई आप तक? चलिए फिलहाल मैं अभिनव जी आपसे कहूंगा जब आपको पीएस मिल जाएगा तो आप पीएस के थ्रू अपने सभी कस्टमर को पॉलिसी का रिमाइंडर भेज पाएंगे, ठीक है ना? और इस सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए आपको साल में लगभग 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है ना? देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ओके, मैं यहाँ से आप लोगों की रिपोर्ट बना रहा हूँ कि सपोज दैट इस महीने किस एजेंट का कितना प्रीमियम पेंडिंग है। अब जैसे कि मुझे अभिनव का प्रीमियम पेंडिंग देखना है, देखिए सबसे ऊपर है, ओके किया तो अभिनव जी की टोटल एक पॉलिसी का प्रीमियम करंट मंथ में पेंडिंग है। मैंने उसका पीडीएफ बनाया और अभिनव जी को शेयर कर दिया। और इसी प्रकार से आप रिमाइंडर कॉल भी बना सकते हैं। ठीक है अभिनव, हेलो। ठीक है, इस प्रकार से मैं सभी का प्रीमियम ड्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से और हर एक व्यक्ति को प्रीमियम ड्यू भेज सकता हूँ। तो रियल टाइम पे ये मैंने अपने लिए स्पेशल सर्विस ले रखी है जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि हमारा प्रीमियम ड्यू क्या है। देखिए हेलो,
हेलो, कोई भी साथी अपनी मीटिंग में है भी कि सभी सो रहे हैं? हेलो, हेलो साथियों, मीटिंग पे हैं आप अभी आप? यस सर। और चलिए फिलहाल आप लोग अपना जो भी टूल ले रखे हैं उन टूलों का यूज जरूर कीजिए भाई। देखा जाए तो आप लोग 2,200 रुपये पर महीने का रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन उससे 20 रुपए भी हासिल नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब है? तो कम से कम आप अपना प्रीमियम तो जरूर जमा करा लीजिए उस टूल के माध्यम से, ठीक है ना? अब देखिए मेरे पास तो जैसे कि मैंने डबल सर्विस ले रखी है कि मैं आप लोगों का भी देख पाता हूँ और अपनी पॉलिसी का भी देख पाता हूँ। तो इस दशा में देखिए मेरे पास हर एजेंट का डिटेल रहता है इस माध्यम से। देखिए आलोक जी का देख रहा हूँ कि आलोक जी की टोटल 8 पॉलिसियों का प्रीमियम इस महीने पेंडिंग है। आलोक जी, तो ये चीजें आप लोग भी गौर कीजिए कि आप लोग अपना प्रीमियम जरूर समय से जमा कराते रहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है ना? क्योंकि इससे आप अपने आपको जिंदा रख पाओगे। हकीकत यही है, क्योंकि आपका रिन्यूअल ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? शंखवार जी, आप तो काफी यस सर। सीनियर है, आप तो काफी सीनियर जी है, जी। तो मैं इस दशा में कहूंगा कि आपको इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप अपना रिन्यूअल किसी भी कीमत पे छोड़िए नहीं, ठीक है ना? क्योंकि रिन्यूअल से आपका भविष्य बचता है और पॉलिसी से आज बचता है, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो ये चीज आप लोग मान के चलिए कि हमें अपना रिन्यूअल किसी भी दशा में हर हालत में जमा कराना ही कराना है, ठीक है ना? तो चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए दिलीप जी का काफी पेंडिंग है ना अभी। ऐसे आपका भी दिखेगा, देखिए देखता हूँ मैं आपका कितना पेंडिंग है। देखिए हरि जी का बिल्कुल नहीं है, 0 है। और हरि के बाद कौन है? हरि हर्षित सिंह का देखिए एक पॉलिसी पेंडिंग है। तो मैं फिलहाल सभी का पीडीएफ बना के डाले दे रहा हूँ, कम से कम आप लोगों को पता तो रहे कि आपका प्रीमियम कितना पेंडिंग है, ठीक है ना? क्योंकि आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत से साथियों के पास अभी पीएफ नहीं है कि नहीं? नहीं मैं चेक करता रहता हूँ, मैं सब ऐसे जल्दी बोल देता हूँ, फिर बता देता हूँ उधर कैसे फोन करके सर कॉल करके, नहीं, ये चीजें या आप उनका लोग भेज ये देते हैं, ये स्टेटस कर देते हैं सर उनके पास। हाँ, तो अपना प्रीमियम का तय मत छोड़िए, क्योंकि ये आपका अधिकार है भाई। 2 साल तो कमीशन पाना आपका अधिकार जी। है कि नहीं? देखो अच्छा, इनको कस्टमर ही लेट कर देता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर? उसके लिए आपको होम विजिट भी करनी पड़े तो करिए, जी जी। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपको अवॉइड कर रहा तो उसे याद दिलाना आपका काम है। जी जी। तो ये और पीडीएफ जब बना के मैं भेज देता हूँ कस्टमर को। हाँ, तो ये चीजें जरूरी है भाई। देखो ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है, ठीक है ना?
जी। तो सर 2 फ़ायदे होते हैं, कस्टमर भी सर अच्छा लगता है और अपने को भी ठीक लगता है। भाई तो देखो, समय से उसका भी प्रीमियम जमा हो जाता है। अगर आप मिलने जाओगे तो आपको हो सकता है नया बिजनेस भी वहीं से मिल जाए। जी, जी, जी। तो सबसे बड़ा लालच तो यही है कि कम से कम नया बिजनेस मिलता है आपको, नहीं, है कि कल सर नहीं? मैं वहाँ गया था, कल मैं गया था सर लुहारे गया था, वहाँ से मैं चर्चा करके आया हूँ, हो सकता है रिजल्ट तुमको मिलेगा सर वहाँ से। चलिए बहुत पुराने बढ़िया। डीलर सर हाँ, जी। तो तो आज ही सर ये लौटा था ना, मैं 12 बजे लौट के आया था, तो हमने कहा मैसेज देखा मैंने, तो हमने कहा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ तो मैं है भी नहीं, तो हम्म, ब्रांच हम क्या करने दें, तो आ नहीं पाया था हमसे। कोई बात नहीं, देखो ब्रांच आइए तभी जब आपके पास कुछ हो, यस क्योंकि सर, हाँ, ब्रांच, तभी तो फिर आएँगे करेंगे सर, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एक ब्रांच, दो सर मज़ा तो अच्छा लगता है। हाँ क्योंकि ब्रांच आना ऑफिसर सामने मतलब, आओ सर, अरे सर ऑफिसर सामने और जहाँ मुंडी झुका खड़े जो वो नहीं अच्छा लगता ना सर। हाँ वो, अगर आप इस छवि को मानते हैं तो आपको काफी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना? तो चीजों को समझने का प्रयास, देखो ये कुलदीप जी का है, कुलदीप जी का 6 पॉलिसियों का प्रीमियम पेंडिंग है। तो ये चीजें माने रखती भाई, देखो मेहनत का पैसा है आपका, और ये अब पैसा सर आपने, बैटिंग सर, जी जी, अब सर बैटिंग करना शुरू किया सर, रन तो बनेंगे बनेंगे पक्का है। बस बस बस, और इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आप अपना प्रीमियम ना मिस करें, यस सर। ठीक है ना? चलिए फिलहाल मीटिंग को अब बाइंड अप किया जाए, क्योंकि काफी रात हो रही है, और अब नेक्स्ट जी, पे कल फिर से मिलेंगे। और मैं सभी का ये कल प्रीमियम, जानना है सर रनिया, कल जानना है मुझे, कल रनिया के लिए जानना है, फिर अवेलेबल मिल रहा है सर। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। और प्रयास जरूर बनाए रखिए और निरंतर कोशिश करते रहिए, और यस सर। निराश कभी मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि निराशा ही हमारी फेलियर होने का सबसे बड़ा प्ररूप है, ठीक है ना? ब्रांच आज, ओपन है सर परसों? हाँ ब्रांच ओपन है परसों सर, सोमवार ईद है। नहीं, ईद को कहाँ से खुलेगा भाई, ईद तो बंद रहता है। लेकिन आगरा में ओपन है ब्रांच। तो आप ऑफिशियल नहीं ओपन होगा भाई, अनऑफिशियल तो सारी हाँ। ब्रांच, अनऑफिशियल तो सारी ब्रांचें खुली रहती है, ठीक है ना? आज जैसे कि हमारी ब्रांच है अनऑफिशियल खुली थी ना 2 लोगों के लिए। देखिए सर, मैं इस चीज समझ में नहीं आती है, एलआई सरकारी है ही, लेकिन अगर हम्म, ब्रांच अगर बंदे तो बंदे कुछ काम नहीं होना चाहिए ना। भैया देखो LIC केवल अभिकर्ता के लिए बनाई गई है, ध्यान में दिमाग में फीड कर लो। LIC बिल्कुल सही सर। जी LIC किसी की गुलाम नहीं है, केवल अभिकर्ता की गुलाम है, अच्छा। ठीक है? और जी। LIC का एक एक अधिकारी या कर्मचारी आप लोगों के लिए ही पैदा किया गया, बनाया गया। तभी मैं कह हूँ कि सरकारी है खुलती भी है, चक्कर क्या है, पूछ लूँ आज। उसका उसका चक्कर केवल एक ही है कि अभिकर्ता चाह ले तो रात के 12 बजे ब्रांच खुलवा सकता है। ऐसा भी है सर? भाई साहब, ये अच्छा। अभिकर्ता जो आपसे बात कर रहा है, मैंने 1 बजे रात में ब्रांच खुलवाई है अपने दम पे। क्या? मेरी 2021 की सेंचुरी 11:39 पे हुई है। अच्छा सर, 100%। 11, आप चाहो तो पॉलिसी का नंबर भी दे दूंगा, उसमें टाइम भी पड़ा, रात 11:39। और मैं उस अच्छा। दिन मेरी शायद 6 पॉलिसियों से सेंचुरी रुक रही थी, मतलब 6 बीमे मेरे पास नहीं थे, और मैंने ब्रांच को कमिटमेंट किया था कि मैं 6 बीमे करूंगा चाहे रात के 12 बज जाए, हम्म। और मैंने उस दिन किया था, और रात के हम्म। 11:39 में मेरी वो पॉलिसी कंप्लीट हुई थी। सर मैं भी यही करना है, मैं भी मेंटल की 100 पॉलिसी कम से कम हो साल में, भाई कोई बात नहीं। अगर हमारा अभिकर्ता काम कर रहा तो कोई नहीं सोच सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना? जी। तो ये आप लोगों की पावर है LIC में, इतना जान लीजिए। अगर आप जिद पे आ सर गए जी।
जिद पे आ जाए तो रात को दिन बना सकते हैं। ठीक है, जी। रात को भी दिन बना सकते हो, और LIC को रात को दिन बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिकर्ता कह रहा है। तो आप ऐसी संस्था में हैं जहाँ पर आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसे आप कभी आंक ही नहीं पा रहे और समझ भी नहीं पा रहे। ठीक है, जी सर। चलिए गुड नाइट भाई, सभी को गुड नाइट बोला गुड नाइट जाए, सर। क्योंकि काफी रात हो रही है और काफी लंबा समय भी जी हो सर। गया है। हाँ सर, आपको खाना भी खा के आराम करना होता होगा। वैसे ही बात अरे है, हाँ, काम करके आओ भैया। तुम लोग 12 बजे तक तो जगाते हो, खाना कहाँ होता है हमारा। जी सर। हैं? जी बिल्कुल सर, सही बात। हाँ, चलिए गुड और नाइट। क्या सर। सर जी, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट। फिलहाल सबका मैं PDF भेजे दे रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी PDF देख लीजिएगा। जी सर। ठीक है ब्रजेश जी, आपकी 5 पॉलिसियां पेंडिंग है। हेलो, कहिए सर। चलिए गुड नाइट। फिलहाल मैं सभी को ग्रुप पे शेयर किए दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। टिन टिन
और इधर आके लेटो, हवा लग रही है क्या? इधर लेटो, इधर हवा लग